जो भी दिया है वो, जैसे हाउ मेनी टोटल सीट्स, इसमें अलग पूछा गया है। तो जो भी कंसेप्ट दी, आपको कंसेप्ट पता है कि हमें फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस दी एन टर्म यस एन सम ऑफ द गिवन टर्म्स, तो ये पता होगा, तो ये दिक्कत नहीं है। ये खाली क्वेश्चन बड़ा होने से क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, समझ लो एक बात, ये ध्यान में रखो कोई भी स्टैंडर्ड हो। ओके बच्चों, तो चलो क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देयर इज एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है विथ 27 रोज ऑफ सीट्स, 27 रोज है बैठने के लिए। देयर आर 20 सीट्स इन द वन रो, यानी फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, सेकंड रो में 22 है, थर्ड रो में 24 है। तो इस तरह दो 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 सीट्स बढ़ रहे हैं हर एक रो में। तो फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15 रो, 15 वाला रो जितना हो जो भी होगा ना, तो उसमें टोटल सीट्स कितने होंगे वो पूछा गया है। और हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, यानी पूरे ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है, इस तरह हमें क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही आसान बच्चों, डरना नहीं, बहुत ही आसान है। देखो इधर देखो, आप भी देखो ना, हम हमें जो निकालना है वो कौन सी चीज है ऐसी उसमें दिया है नहीं। देखो ए फर्स्ट टर्म दे, पहले तो ये समझो हम 15 रो के लिए निकालेंगे। ओके बच्चों, तो एज पर गिवन 20 seats in first row, 24 2 से बढ़ रहा है, 2 सीट 2 से बढ़ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें यस एन यानी यस 27 निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल 27 रोज है इसलिए। तो यस 27 निकालना है, तो इसलिए ए पता है, डी पता है, एन कितना लेना पड़ेगा बच्चों 27। तो फॉर्मूला पे डायरेक्टली डाल देता हूं मैं, आपको फॉर्मूला पता है अभी, फिर भी लिख देता हूं एक बार प्रैक्टिस के लिए। n/2, ओके बच्चों, 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके बच्चों, तो यस n की जगह 27 डालेंगे। ओके बच्चों, a की जगह 20 डालेंगे, क्योंकि 20 से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट टर्म में अपनी वो, प्लस n तो पता है 27 -1, d भी पता है 2। कैलकुलेशन करो बच्चों खाली, 22 40, 27 में से 1 जाएगा 26 बचेगा, 26 2 52। ओके बच्चों, 27/2 इंटू 40 प्लस 52 दैट इज 92। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 41 बचेगा। तो फाइनली हमें 27 एंड 41 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 41 इंटू 27 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 7 7 4 28। ओके बच्चों, 2 1 2 2 4 8, सो 7 0 1107। ओके, 1107 दी गई। सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर 5 डिग्री से मोर है। सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे से, ओके, ट्यूसडे एंड सैटरडे से मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर कितने से बड़ा है या कितने से ज़्यादा है, 5 डिग्री से। और ये टेम्परेचर ऑफ द वेडनेसडे वाज 30 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस होगा। तो टेम्परेचर ऑन द अदर 5 डेज, तो बाकी के 5 डेज के जो टेम्परेचर है वो हमें निकालने हैं। ओके बच्चों, इतना कठिन प्रश्न सर हार्ड है तो कैसे निकले, डोंट वरी, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेने का, बी हैप्पी, नो बी, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का। ओके बच्चों, तो डरना नहीं है, पहले क्वेश्चन समझो। अगर आप बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे ना, तो भी आपको आसान जाएगा। इस पहली चीज है, डरना ही नहीं। ओके, तो पहले जो दिया है वो लिखो पहले, फिर बाद में सोचो क्या करना है। ओके, देखो अभी उन्होंने जो दिया है एज पर गिवन, तो पहले तो हमें पता है मंडे से सैटरडे ये डेज होते उन्होंने दिए, तो संडे तो रह गया, बल्कि मंडे टू सैटरडे उन्होंने दिए। इस हिसाब से हमने 6 डेज लिए, 6 डेज लिए। ओके बच्चों, तो उन्होंने दिया नहीं तो हम क्या करेंगे, मंडे को ए मानेंगे। फिर आपको पता है सीक्वेंस में एपी में क्या होता है, डी से बढ़ के जाता है, डी ऐड करना पड़ता है, ये तो आपको पता है। तो ट्यूसडे में क्या करेंगे ए प्लस डी,
तो वेनसडे a प्लस 2d, थर्सडे a प्लस 3d, फ्राइडे a प्लस 4d, सैटरडे a प्लस 5d। इस तरह किया। ओके बच्चों, अभी उन्होंने कंडीशन दी है ना, कंडीशन फर्स्ट वाली, उसके हिसाब से देखो उन्होंने क्या बोला है, मंडे और सैटरडे का जो भी टेम्परेचर उसकी एडिशन करो और सम ऑफ ट्यूसडे और सैटरडे की टेम्परेचर की एडिशन करके उसमें 5 मिलाओ। तो हमने मंडे और सैटरडे को क्या कंसिडर किया है, मंडे को a प्लस सैटरडे को बोला है a प्लस 5d। ओके बच्चों, और यहाँ पे क्या दिया है, 5 डिग्री एक्स्ट्रा है ना, ज्यादा है ना, किससे, ट्यूसडे। ट्यूसडे को क्या बोला था, ट्यूसडे को क्या बोला था बच्चों, a प्लस d, और सैटरडे को a प्लस 5d। तो ब्रैकेट डाला नहीं डाला चलता है, क्योंकि कैलकुलेशन वैसे एडिशन है तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो a प्लस a प्लस 2a प्लस 5 सॉरी 2a प्लस 5d ऐसा आएगा यहाँ का कैलकुलेशन। यहाँ पे कितना आएगा, 5 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे a प्लस a दैट इज 5 प्लस 2a प्लस 6d। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो 2a कैंसिल हो सकता है, नहीं होगा ही, कैंसिल हो सकता नहीं होगा। तो 5d यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा, ये 5 प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। तो 6d माइनस 5d इज इक्वल टू -5, तो d इज इक्वल टू -5। तो डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस -5 आया। ओके बच्चों, कितना आया, कॉमन डिफरेंस -5 आया। तो ये पता नहीं है, d आया, अभी d तो आया ना। और सेकंड कंडीशन उन्होंने दी, देखो बच्चों कंडीशन सेकंड, उसके हिसाब से उन्होंने क्या बोला है, वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है ना -30 डिग्री। पहले वेडनेसडे का टेम्परेचर हमने क्या कंसीडर किया है, a प्लस 2d का उन्होंने दिया है, मैंने नहीं दिया, उन्होंने दिया है बच्चों, ये ध्यान में रखो। अभी d का पता है आपको, d का क्या है, -5 इज इक्वल टू 30। ओके, सो a प्लस -10 आएगा और -30, तो a -10 है तो उधर जाएगा प्लस होगा तो -30 में से 10 जाएगा तो -20 होगा। बच्चों ये आया ना, बच्चों ये आया ना, ये तो इम्पोर्टेंट है। अगर a आया d आया तो बाकी सब चीजें आसान है। रही बात n की, तो उन्होंने 6 डे दिए, 6 डेज दिए, तो n कितना होगा 6। तो मंडे का करो, चलो मंडे का क्या होगा बच्चों, थोड़ा मंडे का m लिख रहा हो, ट्यूसडे का t लिख रहा हो, समझ लो इतना आसान है, आप लिख सकते हो। एग्जाम में ऐसा शॉर्टकट नहीं मारना, ध्यान में रखो। तो a कितना है, a कितना आएगा -20 ट्यूसडे का, उसमें d मिलाओ -25, कॉमन डिफरेंस -5 है ना, तो माइनस से बढ़ेगा ना बच्चों। वेडनेसडे -30, थर्सडे -35, फ्राइडे -40, सैटरडे -45। इस तरह 5 डेज, यानी वेडनेसडे का दिया है इसलिए 5 डेज का निकालने के लिए बोला है, क्योंकि वेडनेसडे का ऑलरेडी 30 दिया था। वैसे हमने कैलकुलेशन किया, उसके हिसाब से वेडनेसडे का -30 आया, देखो यानी सही है हमारा। ओके बच्चों, बहुत ही आसान है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या जूम करके बाद में वीडियो देख के उसमें नोटबुक में आप उतार सकते हो। ओके बच्चों, चलो 6 वाला देखते हैं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पहले बहुत आसान प्रॉब्लम है, तो इसलिए डरना नहीं है, खाली कंसेप्ट देखनी है और अच्छे से कंसंट्रेशन करके जो भी गिवन दिया है वो इधर उतारने का है। ओके बच्चों, तो पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पता है एनवायरनमेंट डे कब है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, चलो पता होगा तो कमेंट्स में डालो, मेरे को पता है। प्लांटेशन, अरे यार आंसर तो इधर ही ना, क्या है, प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज ऑन ए लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप। का आंसर पता है, थोड़ी लिंक है, आपको बाद में देखना पड़ेगा कौन सी लिंक है। तो लैंड विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, trees are planted such that in the first row there is one tree. Trees first row में 1, second row में 2, third row में 3, fourth row में 4, fifth row में 5, ऐसे so on.
ओके बच्चों, तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। अगर फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, तो इस तरह 25 रोज में टोटल ट्रीज कितने होंगे ये हमें निकालना है। हो गया आंसर। चलो हमारा कैसे, चलो एज पर गिवन क्या दिया है उन्होंने बच्चों, आपको पता है सीक्वेंस क्या आएगी, 1 2 3 4, कितने तक, 25 तक, क्योंकि 25 रोज दिए ना उन्होंने। तो आप ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट डे 1 ट्री प्लांट, सेकेंड डे 2 ट्री, थर्ड डे 3 ट्री। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, पर मैं डायरेक्टली सीक्वेंस लिख के दे रहा हूँ। तो उसके हिसाब से ए क्या होगा 1, डी क्या होगा 1, क्यों 1 से बड़ा है ना, तो ये क्या होगा 25, क्योंकि क्यों क्यों क्योंकि 25 रोज के टोटल कैलकुलेशन करने हैं ना, तो यह टर्म कितनी हुई 25, और हमें एस एन निकालना है क्योंकि सम निकालना है, टोटल ट्रीज निकालने हैं हमें, तो टी एन निकालने का सवाल ही नहीं होता। तो एस एन का फॉर्मूला पता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ओके बच्चों, तो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ऐसा कुछ भी कर सकते हो बच्चों, लर्न होना जरूरी। ऐसा ऐसा मेरे जैसा मत करो, थोड़ा अलग लगेगा पर लेकिन आपके हिसाब से देखो। चलो एन की जगह कौन है 25, 25 इज इक्वल टू 25 अपन 2 ए क्या है 1 प्लस प्लस एन की जगह कौन है 25 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 1, तो 25 अपॉन 2, 2 1 जार 2 plus 25 minus 1 that is 24, 24 1 जार 24, 25 upon 2 into 24 plus 2 26, 2 से 26 को डिवाइड करते हैं तो 13 आता है, 25 इंटू 13 कैलकुलेशन करना पड़ेगा बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, 25 इंटू 13, 25 इंटू 13, ओके। तो कितना आएगा 20, कितना आएगा 325 ओके 325 ओके। सही है बच्चों, देख लो एक बार। ओके, तो 324 ऐसा है। इस तरह थ्री क्वेश्चन हमने लिए, 3 क्वेश्चन के हमने आंसर लिख दिए। चलो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऑडिटोरियम का ए का टी डी का 48 ओके 48 होगा, ए होगा 22 40 26 इंटू 2 दैट इज 52, तो 92 होगा। 2 से 92 को डिवाइड करते गए 2 4 8 6, अरे यार सॉरी 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 जो यहाँ पे 46 हुआ ना, कमेंट में डाला होता तो मेरे को याद आता या मेरे को समझ में आता ना, तो 46 क्या करना था। ओके बच्चों 46, तो 6 7 जा 42, 7 4 जा, तो डायरेक्टली कर लेते हैं हम, कितना होगा बच्चों बताओ बताओ बताओ। 27 इंटू 46 1000। ओके बच्चों, ओके ओके गलती मिस्टेक हो गई। ओके, तो थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं ना, आपको भी पता है हर एक कोई पूरा नहीं होता, कभी न कभी गलत हो ही जाता है कैलकुलेशन में, तो हो सकता है आपको पढ़ाने के चक्कर में मेरा कैलकुलेशन ही थोड़ा अलग हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप केयरफुली करो, खाली ये छोटी छोटी मिस्टेक हमें एक मार्क गवा देती है, आंसर गलत हुआ ना बाकी तो ऑल बराबर है। चलो सेकंड का देखते हैं। चलो ए प्लस 2 2d 3d 4d 5d ओके, ए बराबर है, गिवन कंडीशन के हिसाब से ए भी बराबर है, डिफरेंस -5 आया, कैलकुलेशन बराबर है। ओके, तो इसमें माइनस ए गिवन दिए हैं, यहाँ पे माइनस डाला तो -10 हुआ, -10 वापस जाए -20। ओके 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 ओके, सेकंड वाला बराबर है यानी फिफ्थ वाला बराबर है। सी से क्वेश्चन 6 वाला देखो,
गिवन दिया है तो 1 2 3 के हिसाब से उन्होंने दिया है तो 25 रोज दिए। ओके, ए इक्वल 1 होगा, डी इक्वल 1 होगा, एन इक्वल 25 होगा। ओके, तो इस तरह हम कर सकते हैं। तो उसमें एसएन का फॉर्मूला डाल के हम उसमें फाइनल आंसर आने के बाद क्रॉस वेरीफाई करने के बाद तो 25 इंटू 13, 25 इंटू 13 तो क्या आता है 325। तो इस तरह हमारा आंसर और तीनों का क्वेश्चन का आंसर सही है। कंसेप्ट भी बताइए, जितना ट्राई करना चाहिए उतना आसानी से आपको समझाने की कोशिश किए। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक होगी तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा छोटे छोटे कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करो, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा घाई भी कर दो तो हो जाता है, तो इस तरह। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारा 3.4 का रिमेनिंग 4 to 6 क्वेश्चन के आंसर या क्वेश्चन। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट की है। तो इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऑल एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दिए। तो आपको अगर अलग दूसरे एक्सरसाइज करनी हो तो उसके भी वीडियो हमने डाले, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब किया नहीं होगा चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक कमेंट शेयर करके बेल आइकन को भी प्रेस करो। ओके बच्चों, तो ये थोड़ी सी एक कंडीशन थी या एक चीज़ बतानी थी आपको कि हमने चैनल का नाम बदल के कोकनी ट्यूटोरियल्स था, अभी डीजी कोकनी ट्यूटोरियल ऐसा कराए। तो आपको 8 9 10 के जितने भी वीडियो चाहिए उतने वीडियो हम इस चैनल पे डालने वाले हैं। तो इस तरह हम एक एक स्टैंडर्ड का थोड़ा एक एक सब्जेक्ट का कंप्लीट करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में मैथ्स का कर रहे हैं, अभी साइंस का भी करेंगे, स्लोली स्लोली अदर सब्जेक्ट का भी देखेंगे, अदर लेसन का भी देखेंगे, अदर स्टैंडर्ड का भी देखेंगे। दूसरी चीज़ है हमारा बच्चों, हमने कॉलेज के लिए यानी 11 12 साइंस के लिए और एक चैनल ओपन किया है जिसका नाम है डीजी कोकने कॉलेज। तो इस तरह वो चैनल को भी सब्सक्राइब करो बच्चों। एक अभी वीडियो डालने वाले हैं तो जितना ज़्यादा सके उतना ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में केमिस्ट्री के वीडियो डालेंगे, फिर आगे जैसे हमें पॉसिबल होगा वैसे वैसे अदर सब्जेक्ट भी डालेंगे। तो केमिस्ट्री के लिए अच्छे से केमिस्ट्री समझने के लिए कोकने ट्यूटोरियल नहीं, अभी डीजी कोकने कॉलेज ये चैनल सब्सक्राइब करके 11 12 साइंस के बच्चों को फायदा होगा। तो इस तरह आप सब्सक्राइब करो, आगे आपको भी फायदा होगा इस वजह से। और तीसरी बात बच्चों, टीचिंग हम भी बोर होते हैं कभी कभी, इसलिए थोड़ा पर्सनल एंटरटेनमेंट के लिए या कहीं भी जाते हैं घूम जाते हैं तो हमें लगता है हम जो कर रहे हैं हमारे बच्चों को भी पता होना चाहिए, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा रखकर सब्सक्राइब किया। इसलिए मैंने या हमने हमारी पर्सनल लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए या कुछ गॉड के रिलेटेड, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज है, जैसे श्री कृष्ण है, जैसे लोकेशन है, पिकनिक पॉइंट है या होटल्स है, ऐसे कुछ चीज़ों का या फूड रिलेटेड कंसेप्ट है। इस तरह ऐसे भी चीज़ों के लिए हमने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डीजी कोकने व्लॉग नाम का एक चैनल ओपन किया है। उधर भी जाके आप सब्सक्राइब करो, जिससे हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारे बारे में थोड़ा और आपको पता चलेगा, अदर नॉलेज के बारे में पता चलेगा। इसलिए उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, तो 3 चैनल है हमारे, डीजी कोकने ट्यूटोरियल, डीजी कोकने कॉलेज, डीजी कोकने व्लॉग। तो इस तरह तीनों चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाओ बच्चों, क्योंकि हम हैं तो आप हैं तो हम हैं। ओके बच्चों, जैसे आपको सोचना है वैसे सोचो, पर आपके बिना हम कुछ नहीं, ना तो एक कंफर्म है। ओके बच्चों, थैंक यू।